छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक कल्याण को नई मजबूती देते हुए ई श्रम साथी ऐप और डिजिटल लेबर चौक लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से श्रमिकों को घर बैठे रोजगार संबंधी जानकारी और अवसर मिलेंगे। साय सरकार ने श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 33 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के लिए 26 योजनाएं संचालित की हैं। शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के जरिए साय सरकार श्रमिक परिवारों के समग्र विकास को नई दिशा दे रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का श्रमिक हितैषी बड़ा फैसला। सीएम विष्णुदेव साय ने ई श्रम साथी ऐप किया लॉन्च। ई श्रम साथी ऐप से श्रमिकों को घर बैठे रोजगार सुविधा। श्रमिक कल्याण योजनाओं के विस्तार में सामाजिक सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम साय ने उच्च शिक्षा, श्रम, महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की। बैठकों में सीएम साय ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और आमजन तक पहुंच को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। खास तौर पर श्रम विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कई बड़े फैसले लिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप और छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक का शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए श्रमिकों को घर बैठे रोजगार संबंधी जानकारी, अवसर और सहायता उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित ये पहल श्रमिकों को रोजगार बाजार से सीधे जोड़ने में क्रांतिकारी साबित होगी। छत्तीसगढ़ में सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों के जरिए सीएम साय ने अफसरों के कामकाज की कसावट को बढ़ा दी है। राजधानी में हुई अहम बैठकों में उच्च शिक्षा, श्रम और महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की गई। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में कॉलेजों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर मंथन हुआ। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रमिक प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। सीएम साय ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू 4 नए श्रम संहिताओं, मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 को राज्य में मजबूती से लागू करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि साय सरकार श्रमिकों के लिए कई योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। साय सरकार के मुताबिक श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बनाया गया। 5 सितंबर 2008 से अब तक 33,14,000 से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हुए। मंडल की ओर से 26 योजनाएं संचालित हैं और 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। 1% उपकर यानी सेस से वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मंडल गठन से अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपए का उपकर संग्रहित हुआ। मार्च 2026 तक 2,558 करोड़ रुपए कई परियोजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत हर वर्ष छठी में 200 बच्चों का चयन। वर्तमान में 31 जिलों में 95 विद्यार्थी 14 विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। श्रम कल्याण मंडल की 14 योजनाओं के लिए 5.21 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई-केवाईसी के जरिए हितग्राहियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब तक 55% सत्यापन पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र और तकनीक आधारित औचक निरीक्षण प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साय सरकार की योजनाएं: मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, सियान सहायता योजना, नौनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, आवास सहायता योजना और निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना, दीदी ई रिक्शा सहायता जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं से श्रमिक परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा का व्यापक लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सक्रिय कार्यशैली ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों, महिलाओं, छात्रों और कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को नई गति देने के मिशन पर काम कर रही है। श्रम नीतियां और व्यापक कल्याणकारी योजनाएं सुशासन और समावेशी विकास की नई तस्वीर पेश कर रही हैं।
विभागों की जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में और आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इन बैठकों के फैसले कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और आम जनता को इसका सीधा फायदा मिल पाता है या नहीं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।